हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा पुराय जलवायु चक्र का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। पुरातत्ववेत्ताओं का यह मानना है कि जिस तत्व ने इतिहास को सबसे गंभीर ढंग से प्रभावित किया है वह है जलवायु अर्थात ज्योग्राफी। और यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है जिसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि जलवायु मुख्य रूप से मनुष्य की गतिविधियों को बहुत आधारभूत ढंग से नियंत्रित करती है। और जहां पर जलवायु की परिस्थितियां मनुष्य की परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं, अर्थात जहां जलवायु आर्द्र होती है, वर्षा अधिक होती है, वनस्पति प्रचुर और उस पर पलने वाले जानवर प्रचुर मात्रा में होते हैं, वहां मानवीय सभ्यता बहुत तीव्र गति से फलती फूलती है। लेकिन वो क्षेत्र जहां पर जलवायु बहुत हार्श होती है, बहुत कठोर होती है, या तो तापमान बहुत अधिक होता है या तापमान बहुत कम होता है, जैसे कि लद्दाख का क्षेत्र, आज साइबेरिया का क्षेत्र, राजस्थान का थार मरुस्थल का क्षेत्र, ये वो क्षेत्र हैं जो जलवायु की दृष्टि से बहुत ही हार्श कंडीशन वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर वनस्पति भी विरल है, यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर भी विरल हैं, और स्वाभाविक रूप से मनुष्य की भौतिक प्रगति भी इन क्षेत्रों में बहुत सीमित है। यदि हम जलवायु चक्र की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण युग मानवीय इतिहास को प्रभावित करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला युग आता है प्लाइस्टोसिन एज, जिसको कि कहते हैं अत्यंत न्यूनतम युग, तथा दूसरा कहलाता है होलोसिन एज अर्थात नूतनतम युग। बजाय हिंदी के आप यदि इंग्लिश में इसको याद करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, यदि प्लाइस्टोसिन एज की बात की जाए तो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले यह युग आरंभ हुआ था। और इस युग की एक खास विशेषता यह थी कि इस दौर में पूरी पृथ्वी के लगभग सारे धरातल पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें फैली पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से मनुष्य के भौतिक विकास की जो गति थी वो इस काल में बहुत ही धीमी रही। संपूर्ण पुरापाषाण काल, जिसमें कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल आता है, वो इसी प्लाइस्टोसिन एज के अंतर्गत विद्यमान रहा था, जिसके अंतर्गत 4 हिमयुग और 4 अंतर हिमानी युग की संकल्पना भी की जाती है। और आज भी आप देखते हैं कि पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में हिम की मोटी चादर विद्यमान है, जैसे कि अंटार्कटिका, साइबेरिया, वहां जीवन बहुत कठिन है, वहां प्रगति भी उतनी ही मनुष्य की धीमी है। यदि इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो मनुष्य को जिस जलवायु ने विकास का उत्तम अवसर प्रदान किया है वो है होलोसिन एज, जिसको कि नूतनतम युग कहते हैं। और यदि इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो होलोसिन एज का आगमन 10,000 ईसा पूर्व में मध्य पुरापाषाण काल मेसोलिथिक एज के साथ होता है। और इससे इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं कि जहां हिमयुग समाप्त हो जाता है, मैमथ गायब हो जाते हैं, वहीं पृथ्वी की जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगती है, वर्षा अधिक होने लगती है, घास के मैदान विलुप्त होने लगते हैं, उसके स्थान पर जंगली पौधे और पेड़ विकसित होने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से उस पर पलने वाले जानवर भी बढ़ते हैं और मनुष्य के विकास की उत्तम अवस्थाएं दिखने लगती हैं। यही वजह है कि पिछले 10,000 वर्षों में मानवीय सभ्यता ने जितनी प्रगति की थी उतनी प्लाइस्टोसिन एज के लाखों वर्षों के इतिहास में मनुष्य कभी नहीं कर पाया, क्योंकि जलवायु जो थी बहुत ही हार्श थी। अब बात आती है कि भारत के अंतर्गत इस संदर्भ में कौन कौन से अध्ययन हुए हैं। देखिए, भारत में पुरा जलवायु चक्र के संदर्भ में जो पहला अध्ययन किया गया था वो सबसे पहले 1930 में L.A. कैमियार्ड और M.C. बर्केट के द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किया गया था। लेकिन जिस जलवायु चक्र अध्ययन ने भारत के आधारभूत स्तर को प्रभावित किया वह था 1935 में H.D. टेरा और T.T. पैटरसन के नेतृत्व में येल केम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा सोहन नदी घाटी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में बहती है, वहां पर किया गया जलवायु चक्र संबंधी अध्ययन, जिसमें उन्होंने सोहन नदी घाटी के 5 पुराह जलवायु क्षेत्रों की पहचान की थी और उसका संबंध
निम्न पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक स्थापित किया था। वास्तव में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा सोहन नदी के क्षेत्र में किया गया यह अध्ययन भारतीय पुरातत्व के संदर्भ में, जलवायु चक्र के संदर्भ में एक मील का पत्थर स्थापित होता है। और बाद में भारत में जिन अलग अलग क्षेत्रों में पुरापाषाण युग की पहचान की जाने लगी, उसमें डी टेरा और पीटरसन के मॉडल को यूज किया जाने लगा। यदि आगे बात की जाए तो क्लार्क और विलियम्स के द्वारा 1986 में सोन नदी घाटी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है और बेलन नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहां की नदियों और मौसम और जलवायु चक्र के संदर्भ में अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्लाइस्टोसिन एज के अंतर्गत, जो कि अंतिम दौर था हिमयुग का, यहां पर जलवायु बहुत अधिक ठंडी और शुष्क थी, अर्थात मानव के विकास की जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही हार्श थी, बहुत ही कठिन थी। लेकिन जैसे ही होलोसिन एज का आगमन होता है, यह क्षेत्र आर्द्र और नमीयुक्त होने लग जाता है, वर्षा काफी होने लगती है, जिससे कि वनस्पति और जलवायु का निम्नीकरण होता है तथा मनुष्य के विकास को चारों पंख लगने लग जाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पुरा जलवायु चक्र के संदर्भ में 7 बार अध्ययन हुए हैं। जब हम राजस्थान की हिस्ट्री को वृहत स्तर पर पढ़ेंगे तो उन 7 चक्रों का अध्ययन करेंगे कि वो किस किस के द्वारा किए गए हैं, किस किस क्षेत्र में किए गए हैं। लेकिन जिस अध्ययन ने इस क्षेत्र में एक नए मुकाम को स्थापित किया था, वो था गुरदीप सिंह के द्वारा पराग कण का विश्लेषण, जो राजस्थान की 4 झीलों पर आधारित था। सांभर, लूणकरणसर और डींडवाना तीनों खारे पानी की झीलें थी, जबकि पुष्कर जो थी वो मीठे पानी की झील थी। उसके निष्कर्ष के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में एक नई अवधारणा सामने आई। गुरदीप सिंह ने होलोसिन एज की जलवायु का अध्ययन किया था और अपने निष्कर्ष में वो स्थापित करते हैं कि 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में घग्गर हकरा क्षेत्र, जो कि हड़प्पा सभ्यता का कोर क्षेत्र था, वहां पर वर्षा की मात्रा में ड्रास्टिक गिरावट आती है। परिणाम स्वरूप इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में वो इस बात को स्थापित करते हैं कि हड़प्पा के जो हकरा घग्गर क्षेत्र में क्षेत्र थे वो अचानक इसीलिए छोड़ दिए गए थे 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा में भारी गिरावट आती है और रहने के लिए जो परिस्थिति वो उपयुक्त नहीं रहती हैं। इसी प्रकार राजस्थान में ही 1985 में वीएन मिश्रा और एसएन राजगुरु के द्वारा थार मरुभूमि के अंतर्गत नागौर और डीडवाना जिले में भी एक पुरा जलवायु चक्र संबंधी अध्ययन किया गया, जो कि प्लाइस्टोसिन एज और होलोसिन एज दोनों पर आश्रित था। उनका यह मानना था कि प्लाइस्टोसिन एज की अंतिम अवधि, जो कि 25,000 ईसा पूर्व से 13,000 ईसा पूर्व के मध्य थी, राजस्थान की जलवायु उसके आने वाले काल की तुलना में कहीं ज्यादा अनुकूलन थी, आर्द्र थी। लेकिन जो मध्य होलोसिन एज का था, उसमें जिसको कि 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है, वह वर्षा की मात्रा में अल्प समय के लिए गिरावट आती है। अर्थात राजस्थान के विशेष संदर्भ में जब पुरा जलवायु चक्र का अध्ययन किया जाता है तो उसको राजस्थान की विभिन्न ताम्रपाषाण संस्कृतियों, हड़प्पा संस्कृतियों और नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के उद्भव और विकास के साथ जोड़ने का, देखने का प्रयास किया जाता है। तो आप ये समझ लिया होगा आपने कि जलवायु मानवीय सभ्यता को प्रभावित करने का एक आधारभूत कारक है और इस संदर्भ में भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। धन्यवाद।